Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, myself Madhur from Test Tech News. Yeah. Ma'am, can you state your full name and introduce yourself and tell us about your journey a little bit? Okay. And what language I can choose? Hindi or English is Ma'am, compulsory? anything you're comfortable with. Okay. I am quite comfortable with Hindi. That's why. ओके मैं डॉक्टर भाग्यश्री गावंडे हूँ तो मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ। मैंने आयुर्वेदा में बीएमएस किया है नागपुर के गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज से और उसके बाद मेरा पीजी चल रहा है भोपाल में आरडी मेमोरियल कॉलेज से और मैंने पीएचडी भी किया है आयुर्वेदा का। मेरा एक रिसर्च है एक्चुअली। मैं लास्ट 26 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अभी 7 अप्रैल को मुझे 26 ईयर्स हो गए हैं प्रैक्टिसिंग में। ठीक है। तो उसमें एक्चुअली मेरा जो मेन रिसर्च है वो ये है कि मैं शिवलिंगा के नीचे मेडिसिन बनाती हूँ और मंत्रा चैंटिंग और टेम्परेचर फ्लक्चुएशन का मेडिसिन पे जो इफेक्ट होता है वो मेरा इनोवेटिव रिसर्च है। तो वो रिसर्च में ही मैंने पीएचडी भी किया है और मेनली मैं आयुर्वेदा में इनफर्टिलिटी और मेंटल रिटायर्ड बच्चे और कैंसर में वर्क करती हूँ और सबसे ज्यादा तो इनफर्टिलिटी में करती हूँ और उसके लिए मैं 4 स्टेट्स में जाती हूँ। मैं छत्तीसगढ़ में भी जाती हूँ, रायपुर, पंजाब, ग्वालियर, मुंबई और नागपुर में भी मेरा एक सेंटर है मेडिकल स्क्वायर में। और यहाँ पे भी है मेरा मतलब हमारा मेन 50 बेडेड आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है नागपुर और छिंदवाड़ा के जस्ट सेंटर में। यानी बोरगांव रेमंड आपने जामसावली वाला नाम सुना होगा, वहाँ पे हमारा गावंडस मध्य भारत करके 50 बेडेड आयुर्वेदिक रेसिडेंशियल हॉस्पिटल है पूरा। तो वो उसकी मैं डायरेक्टर हूँ और ये मेरा रिसर्च बुक भी पब्लिश हुई है मेरी। नाड़ी की इंटरनेशनल स्पीकर हूँ। एक रिचार्ज का अवार्ड मुझे 6-7 साल पहले मिला भी है। यहाँ से मैंने एक अवार्ड पहले भी ये किया है और ये मैं सेकंड Congratulations, टाइम अभी ma'am. अप्लाई कर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो आई Congratulations. थिंक समथिंग 2017 और 18 2017 इज आई थिंक समथिंग एंड मेरे एक्चुअली 9 अवार्ड से मेरे एक इंटरनेशनल अवार्ड भी है उसमें। और दैनिक भास्कर के वगैरह भी मुझे वुमेन प्राइड वाला अवार्ड है या ऑर्पिड फाउंडेशन का है। एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पार्लियामेंट हाउस का दिल्ली का भी है। तो अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, बुक भी पब्लिश हुई है और मैं नाड़ी सिखाती भी हूँ। एक्चुअली नाड़ी के स्पीकर भी हूँ और प्राय प्राय सभी कॉलेजेस में मेरे लेक्चर्स हो चुके हैं। नागपुर के भी श्री आयुर्वेदिक कॉलेज, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, पीजी स्टूडेंट्स के लिए मेरे लेक्चर्स होते हैं। श्री आयुर्वेदिक, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक, डीवाई पाटिल कॉलेज मुंबई पुणे, उसके बाद इंदौर का कॉलेज, भोपाल का कॉलेज और उसके बाद मैं मतलब मेरा श्रीलंका में भी लेक्चर हो चुका है नाड़ी का। श्रीलंका और ताशकंद, उज्बेकिस्तान, वहाँ पे भी मतलब फॉरेन में भी लेक्चर्स हो चुके हैं। और मैं अभी फ्री में सिखाती हूँ स्टूडेंट्स को और नाड़ी सिखाती भी हूँ जो आयुर्वेदा स्टूडेंट्स है उनको। ये भी मेरा एक वर्क है। ओके। जी, मैम, आप बहुत कुछ करती है, which is great to hear. हेलो, मैम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, नागेश्री मैम, हेलो। हाँ हाँ। जी, हेलो। मैम, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, मुझे मुझे आप सुनाई दे रहे हैं। एक्चुअली बीच में कॉल आ गया था ना इसलिए ये हो गया था। हाँ हाँ ओके, ओके मैम, कोई बात नहीं। जी मैम, तो आपने बहुत कुछ किया है, बहुत वेरियस चीज़ें की हैं आपने। आप कोई एडवाइस देना चाहेंगी वुमेन्स को जो आपके पाथ पे वॉक करना हाँ चाहेंगी? हाँ हाँ। बीइंग अ डॉक्टर, यू आर अ रिसर्चर आल्सो, तो आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगी? हाँ, मतलब मैं समझी नहीं मैम, आपका क्वेश्चन नहीं समझे। हेलो। आप कोई भी वुमेन जो आपके पाथ पे वॉक करना चाहेगी, सबके लिए हाँ। डॉक्टर बनना। सब हाँ, मैं सभी वुमेन्स को एक एडवाइस देना चाहूँगी कि आयुर्वेदा ये रियल पैथी है, लेकिन आजकल हम आयुर्वेदा के नाम पे जैसे नॉन आयुर्वेदिक डॉक्टर्स वगैरह भी हमें कभी ट्रीटमेंट करते हैं, तो बी अवेयर ऑफ दैट। हमने पहले तो एक एजुकेटेड होना है और जो राइट ऑथेंटिक जो आयुर्वेदा ट्रीटमेंट करते हैं, हम उन्हीं से ट्रीटमेंट करें और आयुर्वेदा पे फेथ भी करें, क्योंकि इट रियली वर्क्स। आयुर्वेदा सिर्फ ये प्रूव नहीं कर सकता कि मेडिसिन कैसे वर्क करता है, लेकिन वर्क करता है। लेकिन हमें ये अवेयर रहना है कि हमें डॉक्टर के पास ही जाना है।
क्योंकि बहुत सी जगह पे हम नॉन टेक्निकल लोगों से ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये मैसेज भी मैं सबको देना चाहूँगी और हमारी डेली दिनचर्या रूटीन में भी हमने आयुर्वेदा का पालन करना चाहिए ताकि हम हमारे जीवन को बेहतर बना सकें। जी हाँ, जी बिल्कुल। हाँ, जी मैम आप बता सकती हैं आप अपनी प्रोफ़ेशनल और पर्सनल लाइफ़ को कैसे बैलेंस रखती हैं? हाँ, इट्स अ हार्ड टास्क नॉट एक्चुअली मुझे 2 बेटे भी हैं, मेरी बेटी एमबीबीएस हो चुकी है और बेटे का भी अभी 2-3 तारीख को नीट का एग्ज़ाम है। वही बता रही हूँ कि थोड़ा हार्ड टास्क तो है लेकिन मैं करती हूँ। आई एन्जॉय कुकिंग ऑल्सो मैं घर के सारे काम भी एन्जॉय करती हूँ। मेरे घर में क खाना बनाने के लिए कोई मेड काम नहीं करती, हम खुद ही करते हैं। तो सिर्फ़ एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट लेके चलती हूँ लेकिन हाँ, ठीक है। ओके। हाँ, तो एक्चुअली एक मेरा एक ही है कि मैं डिवाइड लेके चलती हूँ कि जितना हम हमारे प्रोफेशन को भी वैल्यू करते हैं उतना ही फैमिली को और वो दोनों को सेपरेट करती हूँ। तो मेरा एक यही होता है कि मुझे फैमिली एक्चुअली एज अ डॉक्टर हो सकता है पेशेंट के लिए अदर ऑप्शन है लेकिन मेरी फैमिली के लिए तो मैं सिंगल ऑप्शन हूँ बच्चों के लिए वगैरह। तो इसीलिए उसका जो टाइम होता है वो उनको वो क्वालिटी टाइम हम देते ही देते हैं उनको जितना क्वालिटी टाइम देना है। और प्रोफेशन का भी मेरा फिर मैं एक लिमिटेड टाइम में ही कभी भी मेरा प्रोफेशन फॉलो करती हूँ कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक ही पेशेंट देखूंगी और बाकी जो मेरा इवनिंग 6 o'clock के बाद वैसे भी सूर्यास्त के बाद हम नाड़ी चेक नहीं करते तो इवनिंग टाइम में टोटली अपने फैमिली के लिए और अपने घर के लिए देती हूँ। तो इस तरह से एक प्रॉपर शेड्यूलिंग होता है जी मैम, वेरी ग्रेट। मैम एज़ दिस इंटरव्यू कम्स टू एन एंड, आप कुछ बोलना चाहेंगी या शेयर करना चाहेंगी हमारे साथ? बस मैं आपको पहले तो अप्रिशिएट और रिचा मैम और उनकी टीम को थैंक्स बोलना चाहूंगी कि बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि बहुत सारी वुमेन्स होती है ना उनका एक इंस्पिरेशन मिलता है एक्चुअली जिनको अवार्ड मिल रहा है उनको तो मिलता ही मिलता है लेकिन जो अदर लेडीज है उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन होता है कि नहीं हम भी ऐसा कुछ कर सकते करना चाहिए या उन्हें एक अलग अलग मतलब इसमें अलग फॉर्मेट में भी वुमेन्स क्या क्या कर सकती है वो एटलीस्ट वो उसके लिए एक्नोलेज तो हो जाते हैं। तो इसलिए ये ग्रेट इनिशिएटिव है इसके लिए मैं आपको एक स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगी और अप्रिशिएट हाईली अप्रिशिएट करता हूँ। ओके। Thank you, ma'am. Thank you so थैंक much. Thank you so थैंक much for your time, ma'am.